खबर यह है कि अफगानिस्तान ने इंडिया को वखान कॉरिडोर के करीब 2 एयर बेसिस तक बिला रोक टोक रसाई दे दी है, जिसके बाद अब इंडिया इन एयर बेसिस को बगैर किसी पाबंदी के अपने इस्तेमाल में ला सकता है। इस हवाले से मिलने वाली इतलात यकीनी तौर पर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में तो इनको दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इन एयर बेसिस को इंडिया किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, इन एयर बेसिस को हासिल करने के बाद इंडिया जो है वो कौन कौन सी कार्रवाइयां करेगा, इसके बारे में इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माजी में भी इंडिया वो वाहिद मुल्क था जिसने अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सरहद से मुत्तसिल जो उनके सरहदी इलाके थे वहां पर 4 कौंसल खाने कायम कर रखे थे। दुनिया का वाहिद मुल्क था इंडिया जिसके अफगानिस्तान में 4 कौंसल खाने थे, और पाकिस्तान मुसलसल इस बात पर एतराज़ करता रहा था कि इन कौंसल खानों की मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का इजाफा हो रहा है। और अब जब 2 एयर बेसिस इंडिया को मिल गई हैं, बदख्शां और फैज़ाबाद एयर बेसिस, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सूरत हाल में इन एयर बेसिस को, जबकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त शदीद कशीदगी है, ये एयर बेसिस कौन कौन सा गुल खिलाएंगी। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की रियासत हिरात के अंदर भी एक कॉम्प्लेक्स को तामीर कर रहा है, जो बज़ाहिर अफगान हुकूमत के लिए है, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल है लग ऐसे रहा है कि इन एयर बेसिस पर आने वाले सामान, बिलखुसूस हथियार वगैरह जो भी इंडिया यहाँ पर लेके आएगा, वो इसी डिफेंस कॉम्प्लेक्स के अंदर रखे जाएंगे और उसके बाद इस सारे साजो सामान को इस्तेमाल किया जाएगा। ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए किस कदर अहमियत की हामिल है, इसके ऊपर बात करते हैं। ये भी देखते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान के साथ मिलकर या अफगानिस्तान के कंधे को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा खेल खेलना चाहता है, और क्या अफगानिस्तान इस वक्त पाकिस्तान के साथ डबल गेम खेल रहा है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं और इन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करते हैं। खबर ये थी जिससे मैंने इस सारी सूरत हाल का जो है वो सर्च किया, तो पता ये चला कि अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं मुल्ला अमीर ख़ान मुत्तकी। उन्होंने आज इंडिया का दौरा करना था और ये अफ़गान वज़ीर ख़ारजा का ये दूसरा दौरा था, ये जब तालिबान की हुकूमत ने अमेरिका के इनखला के बाद यहाँ का कंट्रोल संभाला था। इससे पहले ये जो थे मुल्ला अमीर ख़ान मुत्तकी, इन्होंने बीजिंग का विज़िट किया था, ये चाइना गए थे और वहाँ पर पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान एक इजलास हुआ था, जिसका बुनियादी मकसद अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से रोकना था। उसके बाद अमीर ख़ान मुत्तकी का एक और विज़िट था जो कि पाकिस्तान का था, लेकिन इस विज़िट की इजाज़त नहीं मिली क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से पाबंदियां हैं। उसके बाद ये जो तीसरा विज़िट है अमीर ख़ान मुत्तकी का, ये प्लान किया गया था इंडिया के लिए, और आज उन्होंने अपने 3 रोज़ा दौरे पर इंडिया रवाना होना था। लेकिन खबर ये थी कि अमेरिका की मुदाखलत पर अमीर ख़ान मुत्तकी का दौरा इंडिया रोक दिया गया। अब ये अमेरिका की जो मुदाखलत है उसने इनफैक्ट इस सारी सूरत हाल के ऊपर ज़रा जो है ना वो फोकस को लेके आया, क्योंकि अमेरिका ने चाइना का विज़िट तो नहीं रोका, अमेरिका ने पाकिस्तान का विज़िट तो नहीं रोका, लेकिन अमेरिका ने इंडिया का विज़िट रोका। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका को इस बात का खदशा था कि अफ़गानिस्तान या इंडिया दोनों मिलकर कोई ना कोई ऐसी एक खेल की बुनियाद रख सकते हैं जो इस रीजन के अंदर अमेरिका के मफादात को नुकसान पहुंचा सकता है। हालिया दिनों में अगर आपको याद होगा, जब मई में इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया था तो अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत के सरबराह मुल्ला हिब्बतुल्लाह के जो खुसूसी एलची थे, उन्होंने इंडिया का एक खुफिया दौरा भी किया। तो मैंने इसी प्लेटफॉर्म से उस खुफिया विज़िट की जो डिटेल्स थी वो आपके साथ शेयर की थी। ये जो खुफिया विज़िट है इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि इंडिया और अफ़गानिस्तान दोनों के जो ताल्लुकात हैं उसमें इजाफा हो रहा है और इंडिया अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है।